दोस्तों, आप में से किन किन लोगों ने वैश्विक आर्थिक मंदी को देखा है और उस आर्थिक मंदी में कौन कौन से देश उजड़ गए, कौन कौन से देश खत्म हो गए? अगर आपको याद है तो कमेंट में बताइएगा। जो अभी तक कई सारे मुल्क तो उभर भी नहीं पाए हैं, यकीन मान के चलिए। खैर, आज हम एक ऐसे ही आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं क्योंकि आ रही है धीरे धीरे। अमेरिका जैसे कि हालत खस्ता होती जा रही है, तो सड़कों पर मुफ्त खाने के लिए लंबी कतारें, एक झटके में तबाह हुए हजारों बैंक और उन पर ताले लग गए। तकरीबन 11,000 बैंक तबाह हो गए थे। ये अमेरिका का वो मंजर है जिसे याद करके ना सिर्फ सबसे शक्तिशाली देश सिहर जाता है, बल्कि दुनिया के कई सारे देश भी खौफ में आ जाते हैं। दरअसल ये बात है अमेरिका में 1929 की, जब आर्थिक मंदी आई थी जिसने अमेरिका को पूरी तरह से तोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था। ये किस्सा आज इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका के बाजार में हाहाकार है, त्राहिमाम त्राहिमाम मचने की उम्मीदें दिख रही है। कहीं ना कहीं वहां के शेयर बाजार टूटने के कगार पर पहुंच रहे हैं। निवेशकों के अरबों रुपए स्वाहा हो रहे हैं, बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है और हम तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए अपने वीडियोस में लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से ट्रम्प बाबू यानी कि उर्फ टैरिफ बाबू दिन रात टैरिफ 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 चिल्ला रहे हैं ना, इससे नुकसान अमेरिका को भी होना है। दूसरे देशों को बहुत होगा, ये मान रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी इससे अछूता नहीं बचेगा क्योंकि उसके सामान पर भी तो टैरिफ लग रहा है। उसके सामान पर जैसा को तैसा, जैसे अमेरिका टैरिफ दूसरे देशों पर 2 अप्रैल से थोपने जा रहे हैं, वैसे दूसरे देश भी थोप रहे हैं, है ना। बहुत सारे देशों पर 2 अप्रैल से थोपे जाएंगे। जैसे चाइना पर 20% थोप दिया है, मैक्सिको कनाडा पर जो है 30 दिन का टाइम लिया है, 30 दिन बाद थोपेंगे। लेकिन ये देश भी तो उनके सामान पर टैरिफ लगाएंगे ना। तो ये देश है जो टैरिफ का दंश भुगतेंगे अमेरिका का, ये ज़्यादा बर्बाद होंगे और अमेरिका उससे थोड़ा होगा, लेकिन हाँ, अमेरिका भी होगा ज़रूर। अभी 20 दिन पहले की बात है, मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ शेयर बाजार जो है ना, वो ऊंचाई पर था, इकोनॉमी मजबूत दिख रही थी और ट्रंप ने तो कहा था कि टैरिफ वगैरह मैं लगाऊंगा, मैं अंधी मंदी को नहीं देख रहा हूँ, हजार बाजार का मुझे ध्यान ही नहीं है कि कितना ऊंचा जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टैरिफ लगाऊंगा। ये बात ट्रंप ने कही थी। मंदी का वैसे कोई संकेत उस समय नहीं था, लेकिन अब हर जगह मंदी की चर्चा है। उसके शेयर बाजार की हम चर्चा 2-3 वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। वजह यह है कि अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को अमेरिकी शेयर मार्केट में आई गिरावट ने पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं भौचक कर दिया है, हिला कर रख दिया है। नैस्डैक में करीब 4% की गिरावट आई है, ये अपने 6 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। वहीं S&P 500 इंडेक्स अपने फरवरी के सबसे ऊंचे स्तर से 8% ज़्यादा गिर गया है। ये अपने दिसंबर के सर्वकालिक ऊंचे स्तर से 10% से अधिक नीचे आ गया है और आ ही रहा है। ऐसी बात नहीं कि थम गया, आ ही रहा है। अमेरिकी मार्केट में गिरावट का मुख्य कारण जो बताया जा रहा ना, वो डोनाल्ड ट्रंप को बताया जा रहा है। ऐसे नहीं कि ट्रंप गद्दी पर बैठे इसलिए ऐसा हो रहा है और ट्रंप बहुत खत्म वहाँ के राष्ट्रपति इसलिए हो रहा है। दरअसल उनकी जो नीतियां हैं ना, वो नीतियां अमेरिका पर भारी पड़ रहे हैं। अमेरिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश में लगा हुआ, ये बड़े बड़े जानकार लोग भी कह रहे हैं। खैर, ट्रंप की टैरिफ नीतियों को माना जा रहा है इसकी वजह। बाजार के इस घटनाक्रम ने अमेरिका में मंदी की आशंका पैदा कर दी है और इसका असर भारत समेत दुनिया भर के बाजारों पर पड़ सकता है। अगर मंदी आती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और लाखों लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं, कारोबार बंद हो सकते हैं और कर्ज बढ़ सकता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की बढ़ती आशंका निवेशकों के लिए चिंता पैदा कर रही है। वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने मंदी की संभावना 15% से बढ़कर 20% कर दी है, जबकि जो मॉर्गन ने इसे और भी बढ़ाकर 40% के आसपास कर दी। जो फिच रेटिंग है, उसने यूएस क्षेत्रीय अर्थशास्त्र के प्रमुख ओलू सोनाला ने कहा कि मंदी का खतरा असली है। ये एक ऐसा खतरा है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अमेरिकी ट्रेड वॉर के आर्थिक प्रभाव को लेकर अनिश्चितता इन आशंकाओं को और कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है और इससे बाजार में जो विश्वास है ना, वो तेजी से घट रहा है, कम हो रहा है। जानकारी के मुताबिक अगर ट्रेड वॉर बंद नहीं होता है तो अमेरिका में मंदी आने के 100% चांस दिख रहे हैं। कगार पर ही अमेरिका खड़ा है, आप मान के चलिए। वैसे जो खबरें निकल कर सामने आ रही है उसकी हम बात करें तो अमेरिका ने अपने 3 सबसे बड़े व्यापारिक जो साझेदार देश है, मैंने अपने वीडियो में लगातार कहा है कि जो अपने पड़ोसी मुल्क है जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत फायदा होता है, उन्हीं से अमेरिका मोल ले रहा है।
और दुश्मनी मोल ले रहा है, और अमेरिका कहीं ना कहीं इन देशों को हड़का रहा है, भड़का रहा है, चमका रहा है। ट्रम्प कह रहे हैं मैक्सिको, कनाडा, चीन वगैरह या कुछ नहीं, हमें टैरिफ दो भैया। तो ये देश भी कह रहे हैं कि चलो तुम टैरिफ लो, हम भी तुमसे टैरिफ लेते हैं। तो मैक्सिको, कनाडा और चीन के साथ ट्रेड वॉर तो छेड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रम्प फंस चुके हैं बाबू, ये मान के चले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% और चीन से आयात पर 10% की 2 किस्तों में 20% टैरिफ लगाकर पहला दांव तो चल दिया। ट्रंप कहते हैं कि वे अभी तो शुरुआत ही कर रहे हैं, आगे देखना होता है कि अमेरिकी टैरिफ के प्रकोप का सामना करने वाले देशों की सूची लंबी है। यदि ट्रंप ने अपने कहे अनुसार 2 अप्रैल को बड़ी संख्या में देशों पर जैसा का तैसा टैरिफ लगाया तो वैश्विक व्यापार में कमी से दुनिया भर में मंदी आने का अंदेशा है। कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ अगर लंबे समय तक जारी रहे, लगातार ट्रंप लगाते रहे, तो अर्थव्यवस्था वहां तबाह हो जाएगी। दोनों देश अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। अमेरिका कनाडा के 75% और मैक्सिको के 77% निर्यात का खरीदार है। मैक्सिकन जीडीपी में निर्यात का हिस्सा 36% और कनाडा में 33% है। तो ट्रंप के टैरिफ वाले जो हैं 2 पड़ोसी मुल्क, उनके जीडीपी के कम से कम 1/4 हिस्से को प्रभावित करेंगे और उन्हें एक गहरी मंदी में धकेल देंगे। तो मैक्सिको, कनाडा में तो दिक्कत आएगी ही, लेकिन चाइना को भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर मैक्सिकन अर्थव्यवस्था आ जाती, मंदी आ जाती है उसकी अर्थव्यवस्था में, तो मैक्सिको से इमिग्रेशन की अब की तरह कम नहीं रहेगा और अमेरिका में मंदी आने से भारत पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। भारतीय शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है, चल ही रही है और ज़्यादा आ सकती है। तकरीबन 4-5 महीने से लगातार हमारे देश का शेयर बाजार नीचे ही जा रहा है। भारतीय शेयर मार्केट आप सभी को पता है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। 6 महीने से सेंसेक्स 9% ज़्यादा लुढ़क चुका है। वहीं दूसरी ओर भारत के आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर निर्यात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की नीतियां मददगार साबित नहीं हो रही है और अमेरिका में मंदी से इन सेक्टरों पर जो है बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसका कहीं ना कहीं असर पूरी दुनिया को लपेटे में ले सकता है। अब देखना यह है कि ट्रंप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, अपनी जिद छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, टैरिफ खेलने में बाज आते नहीं आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, आर्थिक मंदी के मुहाने पर दुनिया खड़ी है, यकीन मान के चलिए। अभी नहीं तो थोड़ा वक्त लीजिए, लेकिन आएगी ज़रूर। ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। So today, the United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable.